नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बाउंड टू एडुकेशन में। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस नए वीडियो में। आज हम लोग जेएसएससी पीजीटी लैब असिस्टेंट टेक्निकल केमिस्ट्री से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर को देखने वाले हैं। ये चैप्टर नंबर 20 होगा, आप अपना सिलेबस में मिला लीजिएगा। चैप्टर नंबर 20 स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी से बहुत सारे क्वेश्चन आपके परीक्षा में बन सकते हैं। हम लोग उतना डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि स्पेक्ट्रोस्कोपी एक महासागर है। इसमें आपको 5 स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ना है। कौन कौन सा? अल्ट्रावायलेट, IR, NMR, मास ब्योर और ESR। एक एक अगर पॉइंट को देखने जाएंगे तो उसमें एक एक वीडियो लग जाएगा 2-3 घंटा का। तो उतना अधिक महासागर में हमें नहीं घुसना है। अभी हमारे पास समय कम है और उस समय के हिसाब से हम लोग उन्हीं चीज़ों को देखेंगे जो कि आपके आने वाली परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होने वाला है। जेएसएससी लेवल के सारे क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि स्पेक्ट्रोस्कोपी से किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दे। अगर आपने इस वीडियो को देखना शुरू कर चुका है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दे, क्योंकि आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। इससे हमें पता चलता है कि हम लोग जो वीडियो बना रहे हैं वो आपके लिए हेल्पफुल हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं। अगर हेल्पफुल हो रहे हैं तो इस प्रकार के वीडियोस और बनाएंगे, अगर हेल्पफुल नहीं हो रहे हैं तो हम दूसरे सब्जेक्ट में फिर ध्यान देने लग जाएंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला टॉपिक है NMR, जिसे हम लोग न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी के नाम से जानते हैं। ठीक है, याद रखेंगे NMR न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। इससे संबंधित क्वेश्चन आता है कि कौन कौन सा एलिमेंट हो गया या फिर कौन कौन सा आयन मॉलिक्यूल ये स्पेक्ट्रोस्कोपी शो करता है, कौन से रीजन में होता है और कौन कौन सा कंडीशन है। ये 3 क्वेश्चन मुख्य रूप से स्पेक्ट्रोस्कोपी से पूछा ही जाता है। तो याद रखेंगे NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी किस रीजन में शो होता है? ये रेडियो वेव में शो होता है। याद रखेंगे ऑप्शन रहेंगे आपके 3-4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, जिसमें आपको अलग अलग रीजन दिया जाएगा, जैसे कि रेडियो वेव, अल्ट्रावायलेट, विजिबल रीजन। तो अलग अलग आपका रीजन दिया जाएगा NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी से संबंधित। याद रखेंगे रेडियो वेव में ये शो होता है। कौन कौन सा कंडीशन है? दोज न्यूक्लियाई विच हैव आई इज नॉट जीरो। वैसे न्यूक्लियाई या फिर वैसे मॉलिक्यूल इसे शो करेंगे जिसमें न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर 0 होगा। याद रखेंगे न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर जिन जिन मॉलिक्यूल में या फिर न्यूक्लियाई में 0 होता है उन सभी में NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी शो करेगा, या फिर NMR एक्टिव उन सभी मॉलिक्यूल को कहा जाएगा। ठीक है, वे मॉलिक्यूल या फिर वे न्यूक्लियाई जिनके लिए I इज नॉट 0 होते हैं सभी NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी शो करते हैं। इनको NMR एक्टिव मॉलिक्यूल या फिर न्यूक्लियाई कहा जाता है। अगर आपके क्वेश्चन में आता है कि NMR विच ऑफ द फॉलोइंग इज NMR एक्टिव, नीचे ऑप्शन दे दिए जाएंगे। आगे टेबल में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा ऐसा एलिमेंट या फिर कौन कौन सा ऐसा न्यूक्लियाई है जो कि NMR शो करता है। इस प्रकार का क्वेश्चन आपके परीक्षा में आते हैं। नीचे एक टेबल दिया गया है, आप देख पा रहे होंगे। इसमें कुछ कुछ लिखा गया है। सबसे पहले P लिखा गया जिसका अर्थ है प्रोटॉन, N मतलब न्यूट्रॉन, A इज इक्वल टू होता है P+N अर्थात कि उसको हम लोग मास नंबर कहते हैं। और I हम लोगों ने पढ़ा I इज इक्वल टू किसे कहते हैं? न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर, जिससे हम लोग पता करेंगे कि कौन कौन सा न्यूक्लियाई या फिर कौन कौन सा मॉलिक्यूल ऐसा है जो कि आपका शो करता है NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, अगर आपका P इवन होगा और N इवन होगा तो A भी इवन होगा। जैसे कि अगर प्रोटॉन 2 है, न्यूट्रॉन 2 है तो आपका मास नंबर 4 हो जाएगा, तो ये इवन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर दोनों इवन है और A भी इवन हो जाता है तो I आपका 0 हो जाएगा। और 0 होने से NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी शो नहीं करेगा, क्योंकि हम लोगों ने कंडीशन में पढ़ा कि I इज नॉट 0 होना चाहिए। अगर 0 होगा तो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी शो नहीं करेगा। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे दिए गए हैं एग्जाम्पल, जिससे आप समझ सकते हैं कि कौन कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल या फिर कौन कौन सा ऐसा एलिमेंट आयन है जो कि NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी शो नहीं करता है। C12 इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारा क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा, 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कि NMR एक्टिव नहीं है। इसमें मान लेते हैं कुछ कुछ एग्जांपल दे दिया गया, N15 दे दिया गया, H2 दे गया, B10 दिया गया, उसके बाद C12 दे दिया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा C12। C12 क्यों NMR एक्टिव नहीं है? क्योंकि इसका I इज इक्वल टू 0 है। हम लोगों ने कंडीशन में पढ़ा जिसका I इज इक्वल टू 0 होगा वो NMR नहीं शो करेगा। ठीक है, आगे दिया गया है अगर प्रोटॉन इवन होगा, न्यूट्रॉन ऑड होगा तो
आपका मास नंबर ऑड हो जाएगा। मान लेते हैं प्रोटॉन 2 है, न्यूट्रॉन 1 है, तो ये 3 हो जाएगा जो कि ऑड हो जाएगा। उसी प्रकार अगर इधर ऑड है और यहाँ पे इवन है फिर भी ऑड हो जाएगा। तो उसमें हम लोग का आई का जो वैल्यू निकलेगा, वेरिएबल निकलेगा 1/2, 3/2, इस प्रकार का वैल्यू हमें देखने को मिलेगा। तो ये सारे एग्जाम्पल देख लीजिएगा। ये आपका NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी शो करेगा। ये सारे NMR एक्टिव आपका एलिमेंट कहलाएंगे, ठीक है। अगर आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ऑड होगा तो फिर भी इवन होगा। इसमें भी आपका आई का वैल्यू 0 नहीं आता है, कुछ ना कुछ वैल्यू आता है। इनका एग्जाम्पल देख लीजिएगा। ये एग्जाम्पल है, ये भी NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी शो करेगा। मुख्य रूप से याद रखेंगे, जितने भी ऊपर में एग्जाम्पल दिए गए हैं ये सारे NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी शो नहीं करते हैं, क्योंकि आई इज इक्वल टू 0 है और हम लोगों ने कंडीशन पढ़ा कि आई इज नॉट 0 होना चाहिए NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए। तो NMR से संबंधित 3 क्वेश्चन याद रखेंगे। रीजन कौन सा है, रेडियो वेव, कंडीशन कौन सा है, आई इज नॉट 0 होना चाहिए, और आपका एग्जाम्पल से संबंधित पूछ सकता है, तो एग्जाम्पल थोड़ा सा देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका आता है ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी इसे कहते हैं। तो चलिए जानते हैं ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी किसे कहा जाता है। तो इसका रीजन जो है माइक्रोवेव रीजन हो जाएगा। इससे पहले हम लोग NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या पढ़ा, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ा कि रेडियो वेव होगा रीजन, और जबकि ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी में माइक्रोवेव रीजन होगा। इसे आप याद रखेंगे। कंडीशन क्या है, दोज एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स विच हैव एटलीस्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन गिव्स ESR स्पेक्ट्रा। वैसे एटम्स, आयंस या फिर मॉलिक्यूल्स जिसके पास एटलीस्ट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सभी ESR या फिर इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी शो करेगा। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम से कम होना चाहिए, 2 भी होगा चलेगा, 3, 4 जितना अधिक होगा चलेगा, लेकिन कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अर्थात कि पैरामैग्नेटिक इन नेचर होता है, वैसे एटम, आयन या फिर मॉलिक्यूल ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी शो करेगा। क्योंकि हम लोग पढ़े थे कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो पैरामैग्नेटिक होता है, जबकि अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो वो डायमैग्नेटिक होता है, ठीक है। तो जितने भी एटम, आयंस, मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक होते हैं ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी शो करेगा। कुछ कुछ एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे कि H, CH3, Na, BO2, C2H5, ये सब जो एग्जाम्पल है ये ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी का है। कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं आप जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है जिसमें, वो ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी शो करेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, आप इलेक्ट्रॉन की संख्या थोड़ा सा देख लीजिएगा। आप इस प्रकार जितने भी इलेक्ट्रॉन होगा उसका कन्फिग्रेशन कर लीजिएगा P ब्लॉक, S ब्लॉक में, ठीक है। और आप देख लीजिएगा, मान लेते हैं इस प्रकार का कन्फिग्रेशन आपका आता है तो वो NMR शो करेगा, क्यों, ये इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इस प्रकार का कन्फिग्रेशन थोड़ा सा करके देख लीजिएगा, 2 भी एलिमेंट दिया रहेगा या फिर जो भी आपका कंपाउंड दिया रहेगा उसका, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी। याद रखेंगे रीजन कौन सा है, माइक्रोवेव, कंडीशन क्या है, एटलीस्ट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। एग्जाम्पल देख लीजिएगा, 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है। माइक्रोवेव या फिर रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, रीजन कौन सा है, इसमें भी माइक्रोवेव है। कंडीशन क्या है, गैसियस मॉलिक्यूल में ये शो करता है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। विच कंटेन परमानेंट डायपोल मोमेंट, जिसमें परमानेंट डायपोल मोमेंट अर्थात कि म्यू इज नॉट 0 होगा, उसमें हम लोग जानेंगे कि माइक्रोवेव या फिर रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी शो करता है। कुछ एग्जांपल दिया गया है, देख लीजिएगा, CO, NO, SO2, HCN, ये सारे जो भी एग्जांपल है ये माइक्रोवेव या फिर रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी शो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। रीजन ऑब्वियस सा बात है, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी है, IR रीजन में शो करेगा और 667 टू 4000 सेंटीमीटर इनवर्स में ये शो करता है। इसे भी याद रखेंगे, इससे भी क्वेश्चन बना था, इसीलिए मैंने इसे ऐड किया है, ठीक है। कंडीशन क्या है, दोस मॉलिक्यूल विच चेंज डायपोल मोमेंट ड्यूरिंग वाइब्रेशन, वाइब्रेशन के चलते जिसमें डायपोल मोमेंट चेंज होता है उसमें ये स्पेक्ट्रोस्कोपी शो करता है। जैसे कि मान लेते हैं CO2 का एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग करते हैं तो म्यू इज़ 0 होगा, और जबकि एसाइमेट्रिक हम लोग इसको स्ट्रेचिंग करेंगे तो म्यू इज़ नॉट 0 होगा। तो इसे आप याद रखेंगे, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी शो करता है जिसमें आपका जो चेंज इन डायपोल मोमेंट, मॉलिक्यूल विच चेंज इन डायपोल मोमेंट ड्यूरिंग वाइब्रेशन, वाइब्रेशन के कारण जो चेंज इन डायपोल मोमेंट होता है उसे हम लोग IR स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। वैसे मॉलिक्यूल या फिर वैसे एलिमेंट IR स्पेक्ट्रोस्कोपी शो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है UV स्पेक्ट्रोस्कोपी या फिर अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये 2 रीजन में शो करता है, अल्ट्रावायलेट रीजन में और विजिबल रीजन में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। और
कितना के 200 से 800 रेंज में, नैनोमीटर रेंज में ये शो करता है। 200 से 400 जो कि यूवी रीजन में आता है और 400 से 800 जो कि विजिबल रीजन में आता है। इसे याद रखेंगे। कंडीशन क्या है, जिसमें पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन होता है, ठीक है, जैसे कि एल्कीन, बेंजीन, इस सब में, और पाई बॉन्ड होता है, उस सब में अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी शो करता है। इसे आप याद रखेंगे। मॉसबियर स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिससे पिछले वीडियो में हम लोग चर्चा किए थे, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, उसमें भी मॉसबियर से संबंधित था, जिसमें याद रखेंगे गामा रेज में शो करता है। ये कब शो करता है, इसका कंडीशन जान लेंगे। कोई जब मॉलिक्यूल या फिर कोई एटम या फिर कोई आयन जब एक्साइटेड स्टेट में एक्साइट होता है और एक्साइटेड स्टेट से रिटर्न ग्राउंड स्टेट में आता है, तो एक प्रकार का रेज छोड़ता है, जिसे हम लोग गामा रेज कहते हैं, ठीक है। इसी गामा रेज के कारण मॉसबियर स्पेक्ट्रोस्कोपी शो करता है। जब एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है तो गामा रेज रिलीज करता है। वैसे जो भी मॉलिक्यूल है या फिर जो भी आयन है वो मॉसबियर स्पेक्ट्रोस्कोपी शो करेगा। जैसे कि इसका यूज़ में आता है स्टडी ऑफ SN2+, SN4+, Fe3+, Fe2+, ठीक है, F2+। तो इन सब को देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो हम लोगों ने स्पेक्ट्रोस्कोपी से संबंधित शॉर्ट में जितना भी इंपॉर्टेंट चीज़ था उनको देख लिया है। इससे संबंधित और भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे वीडियो, उसके लिए आप चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दे। और अगर आपने इस वीडियो को नहीं लाइक किया है तो इसे ज़रूर लाइक कर दे। इस वीडियो में जो भी PDF का उपयोग हुआ है, इस PDF को पाने के लिए नीचे आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। आपको ये PDF मैं कल प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो धन्यवाद आज के इस वीडियो में सपोर्ट करने के लिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए। अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिलते हैं।